आज की दुनिया में जहाँ गूगल मैप्स और सैटेलाइट्स की नज़र हर जगह है, ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, है ना? पर सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम उन जगहों की बात करेंगे जो नक्शों पर तो हैं, लेकिन हमारी पहुँच से कोसों दूर हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। एक चेतावनी उन हदों के बारे में जिन्हें पार करने की हिम्मत शायद हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए। तो चलिए इन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। हम उन फाइलों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया से छिपा कर रखा गया है। उन जगहों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहां जाना मतलब नियमों को, प्रकृति को या शायद किसी अनदेखी ताकत को चुनौती देना है। हमारी पहली फाइल खुलती है हिंद महासागर के ठीक बीचों बीच। तारीख है 14 अगस्त 2018, रात के 2:17। ये तारीख और समय एक घटना की तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसी जगह पर हुई हलचल जहां बाहरी दुनिया का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो सीन क्या है? ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। भारत सरकार ने इसे एक टोटल एक्सक्लूजन जोन घोषित किया हुआ है और इसकी वजह बहुत सीरियस है। यहाँ का खतरा किसी जानवर से नहीं बल्कि इंसानों से ही है। एक ऐसी जनजाति जो बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं चाहती। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो आज भी हजारों साल पीछे पाषाण युग में जी रही है। उनके लिए हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कैमरे सब एक खतरा हैं। यहाँ के नियम सिर्फ कागज पर नहीं लिखे हैं, वो एक जानलेवा हकीकत हैं। अच्छा, अब अगली फाइल पर चलते हैं। इंसानों के बनाए किले से निकलकर अब हम सामना करेंगे प्रकृति के सबसे खौफनाक रूप का। हमारा अगला स्टॉप है ब्राजील के तट पर, एक ऐसी जगह जिसे लोग नर्क का दूसरा नाम देते हैं। इसका लोकल नाम है सांपों का नर्क, और यकीन मानिए ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। ब्राजील की सरकार ने यहाँ किसी भी इंसान के जाने पे पूरी तरह से बैन लगा रखा है और इसकी वजह बहुत ही ठोस और जानलेवा है। तो आखिर इतना खतरनाक क्या है यहाँ? जवाब है गोल्डन लांस हेड वाइपर का जहर। ये कोई मामूली जहर नहीं है, ये इतना पावरफुल हीमोटॉक्सिन है कि इंसानी मांस को मिनटों में पिघला सकता है। यही वजह है कि ये द्वीप सिर्फ प्रतिबंधित नहीं बल्कि एक जीता जागता मौत का जाल है। अच्छा, तो प्रकृति के रहस्यों से निकलकर अब बात करते हैं इंसानों के बनाए रहस्यों की। और जब सीक्रेट्स की बात हो तो एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, एरिया 51। यहाँ के साइन बोर्ड मजाक नहीं कर रहे होते। उन पर साफ साफ लिखा होता है कि अगर सीमा पार की तो गोली भी चल सकती है। ऑफिशियली ये अमेरिकी वायुसेना की एक टॉप सीक्रेट टेस्टिंग साइट है, लेकिन 1947 की रॉसवेल घटना के बाद से ही इस जगह का नाम एलियंस और यूएफओ से हमेशा के लिए जुड़ गया है। और यही वो एक सवाल है जो सबको परेशान करता है। सरकार कहती है कि यहाँ छिपाने को कुछ भी असाधारण नहीं है, तो फिर इस जगह को दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा में क्यों रखा गया है? ये सवाल ही एरिया 51 के पूरे रहस्य की जड़ है। अब एक मिलिट्री सीक्रेट से चलते हैं एक अलग तरह के सीक्रेट की तरफ। एक ऐसी जगह जहाँ हथियारों को नहीं बल्कि ज्ञान को, जानकारी को ताले में रखा गया है। हम बात कर रहे हैं वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स की। सोचिए, यहाँ सदियों पुराने दस्तावेज रखे हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इन दीवारों के पीछे वो सच दफन है जो हमारे इतिहास और शायद हमारे धर्म की पूरी कहानी ही बदल कर रख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। और ये बात कितनी सही है ना? कि डर हमेशा किसी बंदूक या बम का नहीं होता। कभी कभी एक सच किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हो सकता है। और वेटिकन इन रहस्यों की रक्षा अपनी पूरी ताकत से करता है। इन दोनों जगहों को साथ में देखना काफी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है एरिया 51 जो अपनी टेक्नोलॉजी को बंदूकों से बचाता है, और दूसरी तरफ है वेटिकन आर्काइव्स जो ज्ञान को, सच को सीक्रेसी के पर्दों में छिपाता है। एक को डर है अपनी ताकत खोने का और दूसरे को डर है सच के बाहर आने का। इंसानी रहस्यों से आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं उन जगहों पर जहां खुद प्रकृति के नियम एक पहेली बन जाते हैं, और शुरुआत करेंगे अटलांटिक महासागर की सबसे कुख्यात जगह से, बरमूडा ट्रायंगल। 75 से ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों की गिनती है जो पिछले 100 सालों में यहाँ से गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े, बिना किसी सुराग के। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ मीथेन गैस के भंडार और जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। लेकिन फिर उन पायलटों की कहानियों का क्या जिन्होंने अजीबोगरीब मौसम और बंद पड़ते इंस्ट्रूमेंट्स की बात की? क्या ये सिर्फ विज्ञान है या फिर यहाँ कुछ और भी है? चलिए अब एक ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ आस्था, रहस्य और विज्ञान सब एक साथ मिल जाते हैं। तिब्बत का पवित्र कैलाश पर्वत। इसे दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत मानते हैं, लेकिन आज तक इसकी चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया। जो भी कोशिश करता है उनके इक्विपमेंट अचानक फेल हो जाते हैं, कंपास पागल हो जाते हैं,
ऐसा लगता है जैसे ये वो जगह है जहाँ विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं और आस्था के नियम शुरू हो जाते हैं। हमारी आखिरी फाइल हमें जापान के एक ऐसे जंगल में ले जाती है जो दिखने में तो शांत है, पर जिसकी कहानियां बहुत बेचैन करने वाली हैं। आओकी गहारा, जिसे दुनिया सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जानती है। यहाँ भी 2 थियरीज हैं। विज्ञान कहता है कि जंगल का घनापन और अजीब सी खामोशी इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालती है, लेकिन वहाँ के लोग मानते हैं कि ये जंगल बेचैन आत्माओं का घर है जो आने वालों को अपनी ओर खींचती हैं। ये जंगल शायद सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हमारे मन के सबसे अंधेरे कोनों का एक आईना है। तो आज के इस सफर में हमने 3 तरह के पर्दे देखे। पहला पर्दा था इंसानी दुश्मनी का, जैसा हमने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर देखा। दूसरा पर्दा था सीक्रेसी का, मतलब गोपनीयता का, जैसे एरिया 51 और वेटिकन में। और तीसरा प्रकृति और अनजाने का पर्दा, जो हमें बर्मुदा ट्रायंगल और कैलाश पर्वत पर मिला। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस दुनिया में जहाँ हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, क्या वाकई हर दरवाजा खोलना जरूरी है, या फिर कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जिन्हें हमेशा के लिए बंद रखना ही हम सब के लिए बेहतर है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।